Hello ninth class, good morning all of you. We have completed 6th chapter, number 7, The Last Leaf, written by O. Henry. The story of two characters, Sue and John C., were two young artists. They shared a small flat on the third story of an old house. It was the month of November. John C. fell seriously ill. She had pneumonia. Sue, her friend, sent for the doctor. Although the doctor came every day, there was no change in John C's condition. The doctor said to Sue, if John C did not want to live, medicines would not help her. यानी कि स्टोरी जो कहानी है ये पतझड़ की ऋतु है. इट इज़ ऑटम. द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैवली. हवा तेज़ गति से चल रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर है फॉलन. आईवी यानी कि सिरपेंच नाम के वृक्ष की लता की एक भी पत्ती के सिवा सभी पत्तियां सब गिर चुकी हैं, सिर्फ एक्सेप्ट वन यानी कि एक ही पत्ती बची हुई है उस वृक्ष में, उस डाल में या फिर उस बेल में कह सकते हो. क्रीपर है वो, क्रीपर में बेल होता है. वाई डज नॉट द लास्ट लीफ. आखिर क्यों वो लास्ट पत्ती नीचे नहीं गिरी, यानी कि गिरती क्यों नहीं है, इसके ऊपर स्टोरी है. सू एंड जॉन सी द टू यंग आर्टिस्ट, यानी कि सू और जॉन सी दो युवती कलाकार हैं. शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, यानी कि एक छोटे फ्लैट में साथ साथ रहते हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस. वह फ्लैट एक पुराने मकान की तीसरी मंजिल पर बना है. जॉन सी फेल्स वेरी सीरियसली इल इन नवंबर में जॉन सी जो है गंभीर रूप से बीमार हो गई. सी हैड निमोनिया, उसको निमोनिया हो गया. सी वुड लाई ऑन हर बेड विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले वो अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, हमेशा टकटकी लगाकर बाहर खिड़की से बाहर देखती थी. सू, हर फ्रेंड, उसकी दोस्त जो सू है, बिकेम वेरी वरीड, बहुत चिंतित है जॉन सी को लेकर. सी सेंट फॉर द डॉक्टर, वो डॉक्टर को बुलाती है. ऑल्दो ही केम एवरी डे, यद्यपि डॉक्टर रोज आते हैं. देयर वॉज नो चेंज इन जॉन सी कंडीशन, लेकिन जॉन सी की दशा में कोई भी सुधार होता नजर नहीं आता है. वन डे, मैंने एक दिन की बात है, द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर. एक दिन डॉक्टर सू को एक और ले गया और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन सी, क्या किसी चीज़ जॉन सी को चिंतित कर रही है क्या, ऐसा पूछा सू को डॉक्टर ने. तो सू का उत्तर, जॉन सी का उत्तर होता है नो, रिप्लाइड सू. सू ने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जॉन सी को. बट वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो. डॉक्टर ने कहा, जॉन सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट सी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल. यानी कि डॉक्टर ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन सी ने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि उसे ठीक होना नहीं है. इफ़ सी डज नॉट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. यदि वह जीवित रहना नहीं चाहती है तो दवाइयाँ हैं उसकी सहायता नहीं करेंगी. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. सू ने भरसक प्रयत्न किया कि जॉन सी जो है सांसारिक चीज़ों में रुचि ले, देखे इधर उधर. सी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, उसने कपड़ों और फैशनों के बारे में बातचीत की उससे. बट जॉन सी डिड नॉट रेस्पॉन्ड, लेकिन जॉन सी कोई उत्तर नहीं देती थी. जॉन सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, यानी कि जॉन सी जो है अपने बिस्तर पर शांत लेटी रहती थी. सू बॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन टू जॉन सी रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. सू जो है अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन सी के कमरे में ले गई और चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया. टू टेक जॉन सी माइंड ऑफ हर इलनेस, सी विसल्ड वाइल वर्किंग. यानी कि जॉन सी के मन को बीमारी से दूर हटाने के लिए वह काम करते हुए सीटी बजाती रहती थी. सडनली सू हर्ड जॉन सी विस्पर समथिंग. अचानक ही सू ने जॉन सी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना. विस्पर का मतलब होता है बुदबुदाना, बड़बड़ाना भी कह सकते हो आप, विस्परिंग करना. सी क्विकली रश्ड टू द बेड, वह बिस्तर के पास में भागते हुए गई. देखा उसने एंड हर जॉन सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, यानी कि जॉन सी जो है वो उल्टी गिनतियाँ गिन रही थी. सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखकर, एंड वॉज सेइंग 12. आफ्टर सम टाइम सी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, 8, 7 सू. यानी कि थोड़े समय पश्चात उसने धीरे से कहा 11, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ऐसे काउंटिंग कर रही है बैक. सू एंजियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. सू ने बड़ी उत्सुकता के साथ खिड़की के बाहर की ओर देखा कि आखिर बाहर देखकर क्या गिन रही है.
शी सॉ एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे टू द ब्रिक वॉल अपोजिट दियर विंडो। यानी कि सू ने व्याकुलता से खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि पुरानी जो आईवी की वेल है उनकी खिड़की के सामने ईंट से बनी दीवार की आधी ऊंचाई तक ऊपर फैल गई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। बाहर जोर से हवा चल रही थी, बेल लता अपनी पत्तियां गिरा रही थी। व्हाट इज इट डियर सू आस्क्ड। सू ने पूछा, प्रिय यह क्या है? 6। जैसे ही उसने पूछा यह क्या है तो उसने क्या उत्तर दिया? 6। जॉन विस्पर जॉन्सी फिर बताए, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। बहुत तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। कुछ दिनों पहले बहुत सारे कई 100 पत्ते इस बेल पर लगे थे, यानी कि 3 दिन पूर्व लगभग 100 पत्तियां थी, अब केवल 5 ही बची हैं। तो सू ने उत्तर दिया उसको, क्या उत्तर देती? आई विल डाई। वो कहती है देयर आर ओनली 5 नाउ, 5 बचे हैं। इट इज़ ऑटम, यह तो पतझड़ का सीजन है, सेड सू ने कहा। एंड द लीव्स विल फॉल, पत्तियां तो गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, जब अंतिम पत्ती गिरेगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी विद फाइनलिटी, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। यानी कि जब अंतिम पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी, मुझे इस बात की जानकारी पिछले 3 दिनों से हुई है। वो कहती है ऐसा। ओ दैट इज़ नॉनसेंस। सू ने उत्तर दिया, ओ यह बकवास है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो आप? व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल। यानी कि पुरानी आईवी की पत्तियों का तुम्हारे स्वस्थ होने से क्या संबंध है? द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर साहब को विश्वास है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू वेंट एंड बॉट हर बाउल एंड सूप। यानी कि सू गई और जॉन्सी के लिए सूप से भरा हुआ एक कटोरा लेकर आई। आई डो नॉट वांट माई एनी सूप, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने उत्तर दिया कि मुझे कोई सूप नहीं पीना है, यानी कि सूप नहीं खाना है, नहीं पीना है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब सिर्फ 4 पत्तियाँ बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क। मैं सबसे अंतिम पत्ती को अंधेरा होने से पहले गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए क्या हो जाऊँगी? सो जाऊँगी। ऐसा कहती है कौन? जॉन्सी कहती है ऐसा। लेकिन सू जो उसकी फ्रेंड है उसको समझाने का प्रयास करती है। तो 2 कैरेक्टर मैंने बोला, एक सू है एक जॉन्सी है इसमें, ठीक है ना। जॉन्सी क्या है? इल है, ठीक। सू उसकी फ्रेंड है, ठीक। और आपने आज जो देखा यहाँ तक हमने लिया है इसको, ठीक है ना। देन विल स्लीप फॉर एवर। कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें आए होंगे आज, जो क्रिटिकल वर्ड है मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको। ऑटम बोलते हैं, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ की ऋतु को ऑटम बोला जाता है, उसमें टॉप में वर्ड आया है। आईवी एक क्या है? यानी कि वुडी एवरग्रीन क्लाइंबिंग प्लांट है। क्लाइंबर को बोलते हैं लता, वेल। एक्सेप्ट का मतलब होता है शिवाय। शेयर्ड में होता है साथ साथ रहना। स्टोरी का मतलब मंजिल। निमोनिया जानते हैं आप। गेजिंग आउट होता है टकटकी लगाकर बाहर देखना। सेंड फॉर में होता है बुलाना। वरिंग में होता है चिंतित करना। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। रेस्पॉन्ड का मतलब होता है उत्तर देना। विस्पर में होता है धीरे बोलना। रस्ड में भागना। शेडिंग में होता है गिरना। फाइनलिटी बोलते हैं, फाइनलिटी का मतलब होता है क्या? बिल्कुल अलाउंग नो फर्दर डाउट, यानी कि अंतिम रूप बोल। नॉनसेंस का मतलब बकवास होता है। कॉन्फिडेंट में विश्वास। फॉर एवर में सदा के लिए, जो लास्ट वर्ड आया है आज, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सदा के लिए, फॉर एवर। यहाँ तक के वर्ड में नहीं और ट्रांसलेशन आपने देखना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।